शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, ऑटम सेशन पर आज हो सकता है फैसला। आज होगी उमर कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में तारीख पर चर्चा की उम्मीद। आपको बता दें, 6 महीने के अंदर सेशन बुलाना जरूरी। 29 अप्रैल को खत्म हुआ था पिछला सेशन। स्टेटहुड और रिजर्वेशन पर हो सकती है बहस। तफसीलन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर असेंबली के ऑटम सेशन के हवाले से अहम बैठक आज हो सकती है। सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में सेशन की तारीख तय करने की सिफारिश की जा सकती है। जराये के मुताबिक कैबिनेट एलजी को सेशन बुलाने की सिफारिश करेगी। दरअसल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत किसी भी 2 सेशंस के दरमियान 6 महीने से ज्यादा का वक्फा नहीं हो सकता। पिछला सेशन 29 अप्रैल को मुकम्मल हुआ था, इसलिए नया सेशन 28 अक्टूबर से पहले बुलाना जरूरी है। इस सेशन में स्टेटहुड और रिजर्वेशन के मसाइल पर बहस होने का इम्कान है। पिछले सेशन में वक्फ बिल पर काफी हंगामा हुआ था, जिसके नतीजे में 3 तजवीज लैप्स हो गई थी। इसके अलावा रिजर्वेशन का मसला भी लगातार उठता रहा। हंदवाड़ा से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद लोन ने भी हुकूमत को निशाने पर लिया था। वहीं डोडा के एमएलए महराज मलिक की हिरासत का मसला भी इस सेशन में गूंज सकता है। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर उमर, जानना चाहेंगे, ऑटम सेशन पर आज हो सकता है अहम फैसला। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ऑटम सेशन के हवाले से कैबिनेट की जो है मीटिंग होनी थी, जो कुछ देर पहले जो है तकरीबन हम कह सकते हैं कि मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि हमने आज सीएम और डिप्टी सीएम को जो है अभी निकलते हुए देखा है। इनफैक्ट अभी मैं करंटली सिविल सेक्रेटरीट के गेट के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और बताया जा रहा है कि इस खासतौर पर इस आज की इस कैबिनेट मीटिंग में अभी जो रिकमेंडेशन है डेट को लेकर, जो कि असेंबली का जो सेशन शुरू होना है, उसकी जो प्रोविजन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से आनी चाहिए। तो उसको लेकर जो है आज कैबिनेट की इस मीटिंग में तजवीज रखी गई है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का एक बीच में एक वक्फा रखा गया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक ये जो असेंबली का जो सेशन जो है उसको शुरू किया जाए। यानी कि डेट्स की जो रिकमेंडेशन है अपनी तरफ से आज कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया है और वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जो है हवाले की जाएगी और अकॉर्डिंग टू दैट जो है उनकी तरफ से इसका रिस्पॉन्स आएगा कि वो 13 तारीख से 20 तारीख में से कौन सा डेट जो है इसके लिए मुकर्रर करते हैं अकॉर्डिंग टू जो उनकी सर्कमस्टांसेस होंगी, उसके मुताबिक जो है उसका एक डेट जो है फाइनल किया जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ कल से लगातार जो है कई सारी इस तरह की चंगुइयां हो रही थी कि इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो है किन मुद्दों को लेकर जो है वो डिस्कशन किया जा सकता है। हालांकि वो जो बिल्कुल वो ये जानना चाहते हैं कि इसमें तारीख पर किस चर्चा की उम्मीद है, ये जानना चाहते हैं हम। क्या कुछ चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में? वेल देखिए, जो मीटिंग थी उस मीटिंग में खासतौर पर पहले जो प्राइम जो रिक्वायरमेंट थी वो डेट्स को रिकमेंड करना था कि कब जो है यहाँ पे ऑटम सेशन शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में जो एक वक्फा जो है वो 6 महीने का रहता है और वो वक्फा ऑब्वियसली जो है क्लोज होने को है। तो अब इसको जो ऑटम सेशन जो है उसको करना लाजमी बन चुका था। लेकिन जो डेट्स की जो कंफर्मेशन है कि यानी कि कब से ऑटम सेशन की जो असेंबली जो है वो कब से शुरू होगी, उसकी जो प्रोविजंस हैं वो एलजी के पास थी। तो पहले कैबिनेट मीटिंग में ये रिकमेंडेशन जो है डेट्स के हवाले से पहले तैयार करना था और आज इसी हवाले से ये मीटिंग की गई, जिसमें अब 13 तारीख से 20 तारीख का जो एक टाइम जो है डेट्स का वो बनाया गया है। अब ये तजवीज जो है बाय डॉक्यूमेंट जो है वो एलजी ऑफिस पहुंचेगी, जहां पे एलजी इस सारी सूरत हाल को देख के इसका एक फाइनल डेट जो है खासतौर पर असेंबली का वो मुकर्रर करेंगे। जी जैसा कि खबरों में बताया जा रहा था कि स्टेटहुड और रिजर्वेशन पर भी बहस हो सकती है, तो ऐसी कुछ बहस देखने को मिली उमर? वेल देखिए, क्योंकि बहस का जो मसला है वो असेंबली में होना है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि असेंबली में किन मामलात को लेकर डिस्कशन हो सकता है, उस मामले को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर जो है इस मीटिंग में कुछ डिस्कशंस हुए। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक हैं, चाहे आप स्टेटहुड की बात करें, चाहे आप महराज मलिक की बात करें, फ्लड के हवाले से जो रिलीफ या रिहैबिलिटेशन है उसकी अगर हम बात करें, ओवरऑल जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात करें, या जो पैकेज जो है रिलीफ का उसकी अगर आप बात करें, रिजर्वेशंस की बात करें,
कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर जो है मुख्तसरन जो है बातचीत की गई है जी। इस मीटिंग में। लेकिन आने वाले वक्त में असेंबली में किन मामलात को लेकर जो है डिस्कशंस किए जाएंगे, उन सभी चीजों को भी जो है इस मीटिंग में ज़ेर गौर रखा गया। लेकिन अगर हम प्राइमरी लेवल पे देखें तो जी। आज की इस कैबिनेट मीटिंग का सबसे जो मेन मकसद ये था कि जो डेट्स जो है खास तौर जी। पर जो असेंबली सेशन शुरू होना है ऑटम सेशन का, वो कब से शुरू होनी है और यही उसकी आखिर में आपसे जो है जानना provisions चाहेंगे जो है, कि जी। किस तारीख से पहले इस सेशन का बुलाना जरूरी है उमर? वेल देखिए, अभी क्योंकि इसमें अभी कुछ टाइम है, क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि इसमें 6 महीने का एक वक्फा वक्त रहता होता है। है जी, बिल्कुल। और अभी उसमें कुछ वक्त तो है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे या प्रेयर लेवल पे उसको लेकर जो है पहले ही पहल करना, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आज इसको लेकर जो है कैबिनेट इमरजेंसी हम कह सकते हैं कि इस मीटिंग को बुलाया गया, जिसमें आप डेट्स की जो तजवीज जो है जी। वो एलजी ऑफिस के सामने रखी गई है, जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा था कि 13 से 20 अक्टूबर का जो टाइम जो है वो अपनी तरफ से तजवीज रखी है कैबिनेट ने, जो कि अब एलजी ऑफिस पहुंचेगी, जिसकी कंफर्मेशन यानी कि 13 तारीख से 20 तारीख के दरमियान कोई भी दिन हो सकता है, या 13 तारीख ही या जी। 20 तारीख ही या 13 तारीख से 20 तारीख में से कोई भी दिन ऐसा मुकर्रर किया जा सकता है एलजी ऑफिस की तरफ से ऑटम सेशन को लेकर। जी। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीर उमर।